सो मैंने ओडिसी देखा अभी रिसेंटली, एंड आई definitely agree with Nolan. There are some movies which you should watch in a theater, and भाई साहब ओडिसी है एक मूवी। और what actually struck me is the timing of this movie, जब पूरी दुनिया वॉर से जूझ रही है, बीट ईरान यूएस इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो, या फिर जो रशिया यूक्रेन है। हालांकि हम उसके बारे में ज़्यादा सुनते नहीं आजकल, क्योंकि ईरान और इसराइल वाली वॉर उसको थोड़ा सा ज़्यादा ओवरशैडो कर दी है। बट वॉर तो हो रही है कहीं ना कहीं, एवरीवेयर एवरीवेयर इट्स वॉर ओनली। कभी कभी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट यूएस सॉरी इंडिया और पाकिस्तान का भी हो जाती है। कभी इंडिया चाइना के बॉर्डर में भी कॉन्फ्लिक्ट होती है। इधर ताइवान चाइना का भी थोड़ा सही चल नहीं रहा है। सो द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड लाइक ऑल ओवर इट्स नॉट अ वेरी गुड सिनेरियो। सो ये मूवी उस टाइम पे आई है जब पूरी दुनिया ही इन इन ये फेज से चल रही है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ओवरटन विंडो वेयर uh, there are certain times when the world moves towards right, and there are certain times when the world moves towards left. अभी थोड़ा उस फेज से दुनिया चल रही है जिसमें एवरी गवर्नमेंट इज गोइंग टूवर्ड्स लिटिल बिट ऑफ डिक्टेटरशिप, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी बढ़ रही है। सेम हुआ था ग्रीस में भी एक टाइम पे। ट्रॉय, हम सब जानते हैं इसकी स्टोरी। कहा जाता है कि एक लकड़ी के घोड़े में कुछ लोग ट्रॉय पे हमला, मतलब छुप छुप के गए थे, बिकॉज उनका जो डिफेंस था, उनका उनके जो वॉल्स थे वो इतने हाई थे कि नो वन एबल टू पेनिट्रेटेड। सो देयर वर बंच ऑफ पीपल जो वो घोड़े में गए, एंड दे प्रेजेंट दैट हॉर्स एज अ गिफ्ट टू देम, एंड वो घोड़ा अंदर अंदर गया। एंड देन जब रात के अंधेरे में जब सब सो गए, आराम कर रहे थे, तब वो लोग जो घोड़े के अंदर थे वो निकले, एंड दे infiltrate the entire city. So फ्रॉम हीरोइक स्टैंड पॉइंट, क्योंकि होता क्या है कि जो भी वॉर जीतता है, सारी पर्सपेक्टिव उसके नज़र से हम देखते हैं। हम देखते हैं कि ओके उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है, दे हैव सक्सीडेड इन कैप्चरिंग ट्रॉय, और उसके नज़र से ही सारी स्टोरियाँ सारी कहानी होती है। बट नोलन इसमें वो एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं किए। वो दिखाए कि व्हाट इज द एक्चुअल रूइंस ऑफ द वॉर, एक्चुअल विक्टिम कौन होता है। विक्टिम वो होते हैं जो 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 कॉमन पीपल जो उस जगह फंस जाते हैं। मतलब पॉलिटिकल पावर्स या लीडर्स वो तो डिसीजन लेते हैं कि हाँ ठीक है चलो वॉर करना है या ऐसा कुछ करना है। बट एक्चुअल विक्टिम्स कौन होते हैं? एक्चुअल विक्टिम्स होते हैं वहाँ के औरतें, वहाँ के बच्चे, वहाँ के मर्द जिनको कोई वॉर से कोई मतलब नहीं है, दे जस्ट वांट टू लिव देयर लाइफ एंड दैट्स ऑल। बट एक्चुअल विक्टिम्स वही होते हैं। सो इतनी खूबसूरती से वो दिखाया गया। इसके पहले ओपेनहाइमर आई थी, और काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था नोलन को कि उन्होंने जो एक्चुअल एट्रोसिटीज होती है वॉर में वो नहीं दिखाई गई। बट ओसीडी, बट ये मूवी में ऐसा कुछ नहीं। ये मूवी में वो पूरा फोकस उस पे किया है कि वॉर का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है। और एक्चुअल इम्पैक्ट, ये गाथाएं गाना एक्चुअल इम्पैक्ट नहीं है, या फ्रेज करना कि हाँ भाई इतना बड़ा काम कर दिया, वो एक्चुअल इम्पैक्ट नहीं है। एक्चुअल इम्पैक्ट ये है कि जब वॉर खत्म हो जाती है तो कितने दिन में वो शहर फिर से बनती है। अगर वो बन ही नहीं पाती, अगर वो सभ्यता ही पूरी खत्म हो जाती है, तो वो वॉर का क्या मतलब हुआ? सो उस पे फोकस हुआ है, एंड आई होप कि दिस विल बी एन आई ओपनर। नोलन काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वर्ल्ड पीस स्टैब्लिश करने में उनका एक हाथ हो सकता है कि ये मूवी देख के लोगों को थोड़ी बहुत समझ आए, थोड़े उनके कॉन्शियस जागे, एंड देन दे स्टार्ट, और सॉरी दे स्टॉप like whatever is going on, or maybe even if they don't stop, at least they reduce it.
होप फॉर द बेस्ट, लेट्स प्रे टू विच एवर गॉड यू बिलीव इन, कि जो भी चीज़ें हो रही है वो बंद हो जल्दी से, ताकि इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो, एनवायरमेंटल पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं वो ख़त्म हो जल्दी से। थैंक यू।